बनारस, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी वो नगरी जो एक समय पर उनका घर हुआ करती थी। ये सब मुझे पहले नहीं मालूम था, पर जब यहाँ गई तो ये सब जानकारियाँ मिलती चली गई। इस शहर में मुझे अपनापन महसूस होता है। यहाँ आते ही बड़ा सुकून मिलता है, उतना जितना माँ की गोद में सिर रख कर मिलता है। मेरी खुशियाँ लौट आती हैं जैसे मैंने बचपन में कदम रख दिया हो, और माँ गंगा की लहरें ऐसी लगती हैं जैसे मुझे बड़े प्यार से सहला रही हो और कह रही हो कि तू चिंता मत कर, महादेव तेरे साथ है। चलिए मैं आपको काशी के इस अनूठे सफर पर ले चलती हूँ। हमारे इस सफर की शुरुआत हुई सुबह 5:40 पर, जब मैं और मेरी सहेली श्रेया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। हम इंतजार कर रहे हैं दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो 20 मिनट में आ जाती है। शताब्दी दिल्ली फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 10 शताब्दी दिल्ली फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 2 at the scheduled departure time of 6:20. सीट पर जाते ही हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में मग्न हो जाते हैं, क्योंकि सफर पर जाते हुए दुनिया को देखने का मजा ही कुछ और है। आसपास देखो तो कोई किसी के इंतजार में है, कोई दौड़ रहा है कि पीछे ना छूट जाए, तो किसी को उसकी मंजिल मिल चुकी है। मैं सारे रास्ते बस अपने ख्यालों में खोई रहती हूँ, और एकदम से जब माँ गंगा की ओर नजर पड़ती है तो पता चलता है कि अरे, हम तो इलाहाबाद स्टेशन पार कर चुके हैं। बस अब कुछ ही घंटों का सफर रह गया है काशी तक। आखिरकार हम पहुँच गए काशी नगरी में। मैंने ट्रेन से उतरते ही झट से उस पल को कैमरे में कैद कर लिया। क्या पता अगला पल कैसा हो, और समय भी तो बीत ही जाता है। बाहर निकलने से पहले ही एक ऑटो वाले भैया हमें मिल गए थे, जिन्होंने हमें शॉर्टकट से बाहर निकाला। दोपहर 2 बजे हम वाराणसी पहुंच जाते हैं। अब हम थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद शाम 6:30 बजे की आरती के लिए निकलेंगे। हम 80 घाट के लिए निकल चुके हैं। पार्किंग से लेफ्ट की तरफ का जो सीधा रास्ता है हमें इस घाट तक पहुंचाएगा। शाम के सुहावने मौसम में इस समय गंगा आरती की तैयारी हो रही है। कुछ लोग अपनी आस्था से मंत्रोच्चार करवा रहे हैं, कुछ अपने अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। शंखों की गूंज और मंत्रों के साथ आरती शुरू हो चुकी है। बस यही वो पल है जब लगता है कि समय को ठहर जाना चाहिए। कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि दिन भर की थकान और दुनियादारी की चिंता से मुक्ति ही मोक्ष है। क्यों, सही कहा ना? मैंने यहाँ काफी देर बैठकर अपने अंदर झांकने की कोशिश की और समझना चाहा कि हम क्यों और कहाँ दौड़े जा रहे हैं, जब सुख का एहसास इन जगहों पर है। घाट पर कुछ लोग नाव की सवारी के लिए भी निकल रहे हैं, और दूसरी ओर पुरानी सुंदर महल, जिनमें से एक है जल महल। गंगा किनारे की ये रात काश यूं ही ठहर जाए। कभी कभी कोई जगह हमें ऐसे अपनाती हैं जैसे हम वहीं के हों, जैसे वो हमें बरसों से पहचानती हो। शायद वजह वो खुशबू हो जो हवा में खुली है, या वो आवाज़ें जो कानों में मीठी लगती हैं। मंदिर की घंटियाँ, दूर से आती आरती की धुन, गली में मिलती अनजानी मुस्कानें। उस पर लगता है ये जगह सिर्फ पत्थरों और सड़कों का नाम नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हमें थाम लेता है और कहता है कि तुम यहीं के हो। अगले बनारस के सफ़र पर मिलते हैं एक अलग ही रोमांचक कहानी के साथ। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक के लिए अलविदा।